ये शर्म का विषय है जो प्रियंका गांधी जी बेटियों की बात करती हैं। ये दोगली राजनीति करने वाली कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस। और रायबरेली का दुर्भाग्य है कि यहाँ से एक पप्पू टाइप का व्यक्ति जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उसको लोग पप्पू कहते हैं, वो आलू से सोना बना देता है, वो यहाँ से सांसद है। ये एक शर्म का विषय है हम युवाओं के लिए भी। तो पप्पू क्यों कहते हैं उसको भाई? देखिए, पप्पू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो युवा अपने धर्म के लिए नहीं सोच सकता वो मेरे हिसाब से बेकार है। राहुल गांधी जी तो आते हैं तो आम जनता से मिलना नहीं चाहते। पछरावा में उनका एक कार्यक्रम था, वही कार्यकर्ता सम्मेलन किया उन्होंने कांग्रेस का, तो उसमें कई भाजपाई जो है, दर्जनों भाजपाई उनसे मिलना चाह रहे थे और उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनुज अवस्थी और आप देख रहे हैं बी समाचार। दरअसल आज हम चर्चा करेंगे युवाओं के साथ। हमारे साथ शुभम जायसवाल जी हैं, हम इनसे बात करेंगे महाकुंभ को किस नज़रिए से देखते हैं शुभम, और जो नेताओं की टिप्पणी लगातार आ रही है महाकुंभ को लेकर कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ नहीं फर्जी कुंभ है, ऐसे ऐसे लोग कमेंट पास कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं शुभम जी, शुभम जायसवाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, सब मंगल है। और जो लोग फर्जी बयान दे रहे हैं कुंभ पर, वो लोग हिंदू मानसिकता के विरोधी हैं और उन्होंने जीवन भर केवल हिंदुओं का विरोध किया है और उनकी वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के कोई भी कार्यक्रम को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? आखिर तो कुंभ ने तो बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, बहुत लोग अमीर हो गए, बहुत लोग करोड़पति बन गए महाकुंभ से। देखिए, है क्या कि जिसकी मानसिकता ही संकीर्ण टाइप की हो, तो छोटी सोच की हो तो बदला नहीं जा सकता। जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने बयान दिया है अभी विगत दिनों कि ये महाकुंभ नहीं है मृत्यु कुंभ है, तो मुझे उम्मीद लगती है कि उन्होंने अपने जीवन में इतने साल वो मुख्यमंत्री रही हैं, पश्चिम बंगाल में उन्होंने कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जितने हमारे महाकुंभ में लोगों ने स्नान किया है। आज उत्तर प्रदेश में आप रोडों पर घूमते होंगे तो ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिसकी गाड़ियाँ आपको उत्तर प्रदेश में ना मिलती हों। और जहाँ तक बात रही महाकुंभ की, तो महाकुंभ ने कई युवाओं को रोजगार दिया है और युवाओं की सोच निश्चित ही महाकुंभ पर साफ है, क्योंकि जो युवा अपने धर्म के लिए नहीं सोच सकता वो मेरे हिसाब से बेकार है। ये 144 साल वाली जो महाकुंभ पे बात है, ये कैसे, कहाँ से आ गई, ये कैसे हुआ? देखिए, है क्या कि एक प्रथा है कुंभ की, तो हमारे संतों द्वारा बताई गई कि 144 वर्षों बाद एक बार लगता है, ये पूर्ण कुंभ है और इसका जो पुण्य है वो अन्य कुंभों से सबसे अलग है। तो इसीलिए इसका प्रचार भी हुआ, क्योंकि 144 वर्षों बाद हो रहा है, तो एक सामान्य सी बात है कि एक पीढ़ी तो इसको पूरा नहीं कर सकती। तो ये एक पीढ़ी के लिए गौरव का विषय भी है कि हम उस महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचा आपकी? राहुल गांधी आपके सांसद हैं रायबरेली के, उनके बारे में क्या कहना होगा? देखिए, ये दुर्भाग्य है रायबरेली का, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली के विकास प्रमुख आदरणीय हम सबके नेता दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, जो कि युवाओं के साथ साथ जन जन तक की समस्याओं को वो प्रत्येक दिन सुनते हैं। जिस दिन वो नहीं रहते, उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख हैं हरचंदपुर से, वो जनता दरबार लगाते हैं। राहुल गांधी जी तो आते हैं तो आम जनता से मिलना नहीं चाहते। पछरावा में उनका एक कार्यक्रम था, वही कार्यकर्ता सम्मेलन किया उन्होंने कांग्रेस का, तो उसमें कई भाजपाई जो है, दर्जनों भाजपाई उनसे मिलना चाह रहे थे और उनसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि उनके जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं उदित राज जी, उन्होंने मायावती जी पर जो बयान दिया है, कई बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, अविवादित बयान पर उन्होंने उस पर कार्यवाही नहीं की। ये शर्म का विषय है जो प्रियंका गांधी जी बेटियों की बात करती हैं। ये दोगली राजनीति करने वाली कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस। और रायबरेली का दुर्भाग्य है कि यहाँ से एक पप्पू टाइप का व्यक्ति जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, उसको लोग पप्पू कहते हैं, वो आलू से सोना बना देता है, वो यहाँ से सांसद है। ये एक शर्म का विषय है हम युवाओं के लिए भी। तो पप्पू क्यों कहते हैं उसको भाई? देखिए, पप्पू इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी कोई सोच नहीं है, उसका कोई अपना बयान नहीं है। उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है कई लोगों के द्वारा, फिर उसको पढ़ करके वो कहता है, तो कुछ तो भूल जाता होगा, इसीलिए वो जो है अलूल जुलूल बयान दिया करते हैं। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति जिस लोकसभा का सांसद हो और उसकी जनता से ना मिल सके, तो ये तो उस लोकसभा का दुर्भाग्य है। और मैं तो कहना चाहूँगा वो पूरे भारत की बात उठाते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे भारत की बात उठाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरे सदन में इतने दिन से, वो यहाँ के सांसद हैं, 1 वर्ष होने वाला है, ऊपर हो चुका है, लेकिन उन्होंने आज तक रायबरेली की कोई समस्या को उन्होंने सदन में नहीं उठाया।
अगर आपको विकास के लिए इतने ही चिंतित हैं तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि जिस जनता ने आपको लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया है, प्रतिनिधि चुन करके भेजा है, आपने उसके विकास के लिए कोई बात नहीं की। और आप बिन सिर पैर की बात कर रहे हैं, आप राजनीति पर पूरे भारत की बात कर रहे हैं, आप अपना लोकसभा संसदीय क्षेत्र को तो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप पूरी भारत की राजनीति करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे आरोप लग रहा है कि महाकुंभ में मृत्यु दर को छुपाया गया और मौतें कई सारी हजारों की संख्या में लोग मरे, लेकिन दिखाया केवल 30 गया। देखिए है क्या कि जिसको आरोप लगाना है वो आरोप ही लगाएगा। आपने देखा होगा कई पत्रकार चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि कुछ परिवारों की तो तेरही तय हो गई कि उनके यहाँ तेरही होनी है। उस दिन वो ऑटो रिक्शा से पहुँच जाता है कि भाई हमारी तेरही मत करिए, मैं आ गया हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था। मैं मान सकता हूँ कि अव्यवस्था हुई होगी, लेकिन अव्यवस्था को लेकर के आप लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता को आप दर्शा रहे हैं। अरे आपने भी तो कुंभ किया था 2012 में, आपके में तो घटना हुई थी। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो उस घटना को मान रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी सोए नहीं रात को, जब से घटना हुई उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को दर्शाया गया, जिस तरीके के विपक्ष के नेताओं का बयान आया कि ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है, ये है वो है, इस पे पाप नहीं कटेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं कटते हैं। अरे भाई, अगर आप तो ये भी तो तय करिए ना कि आपके कांग्रेस के नेता भी तो स्नान कर रहे हैं। आपके इसके पूर्व में भी कुंभ हुए, उसमें भी कांग्रेस के नेता स्नान कर चुके हैं। आपको जब चुनाव रहता है तो आपको वोट तो चाहिए हिंदुओं की, लेकिन कोई भी कार्यक्रम अगर हिंदुओं का हो रहा है तो आपको सिर्फ विरोध करना है। तो ये उनकी संकुचित मानसिकता है, एक गंदी मानसिकता है। उसका उनको परिणाम भी मिला और आगे भी आगामी 2027 के चुनाव में विधानसभा में जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कुछ सीटें की जीत गए थे, अब क्यों समूल नाश हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं हम पूरा एकदम अब की बार तो पूरा उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे। हमने सांसद में इतनी सीटें जीती और भाजपा का जो कार्य उससे लोग खुश नहीं हैं और हम रोजगार देंगे। अखिलेश जी तो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए है क्या, जब 2012 से 2017 की अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, सबसे पीड़ित अगर कोई समाज था तो वो व्यापारी समाज था। और तो भी पीड़ित है, पीड़ित नहीं है। आप ये समझिए कि कोई भी व्यापारी रहा हो, उससे रंगदारी शाम को मांग ली जाती थी। इंस्पेक्टर उस माफिया के संरक्षण में रहता था, इंस्पेक्टर जाकर के सलाम ठोकता था। कप्तान से बाद में मिलता था, उस माफिया से पहले मिलता था, क्योंकि वो समाजवादी सरकार का पोषित गुंडा हुआ करता था और कप्तान तक की उसकी दरबारगिरी करते थे। मुख्तार अंसारी इसका एक परिणाम आपका एक बड़ा नाम है। इसी तरीके से हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के गुंडा हुआ करते थे, जो पार्टी का फंड वसूल करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को भेजते थे। दूसरा विषय ये है कि जब से 2017 के बाद योगी जी की नेतृत्व की सरकार बनी, तब से सबसे ज़्यादा रंगदारी जो गुंडा माफिया मांगते थे, या तो वो ज़मीन के अंदर चले गए, या तो वो जेल के अंदर हैं, या तो अपना व्यापार छोड़ करके वो एक साधारण सा जीवन बिता रहे हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि 2027 में वो वापस आएंगे, तो ये व्यापारी समाज का संकल्प है कि वो 2027 में फिर अखिलेश यादव को आने नहीं देंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव ने काम तो किए हैं भाई। पढ़ाई के विषय में अगर देखा जाए तब भी काम अखिलेश यादव ने किए हैं। इंस्टीट्यूट बनवाए थे अखिलेश यादव ने, लखनऊ का विकास अखिलेश यादव ने किया, रोडों का विकास भी अखिलेश यादव ने किया था, और यादवों के हित में सोचते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि विकास अगर अखिलेश यादव ने किया है, तो मैं बता दूं, अगर ग्राम स्वराज आपकी जो गाँवों की रोडें जो है अगर क्षेत्र से जुड़ पाई हैं, तो माननीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। तो ये तो भाजपा का काम है। गांव-गांव तक की जो योजनाएं हैं, जिन लोगों के पास छत नहीं थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा उनको छत देने का काम योगी और मोदी जी की सरकार ने किया। इन लोगों ने क्या काम किया? एक जाति विशेष को पोषित करने का काम किया, गुंडों को पोषित करने का काम किया। और समाजवादी का नारा था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। और ये भूमाफिया हुआ करते थे, ये व्यापारियों से पैसा वसूला करते थे। अधिकारियों की ये हैसियत नहीं हुआ करती थी कि शाम के बाद वो जो हो जा करके उनसे मिल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सोम जायसवाल, मैंने इनसे बहुत सारी बातचीत करी और आशा करता हूँ कि इनकी बात आपको अच्छी लगी होगी और कमेंट जरूर बताइएगा। फिर मिलते किससे, तब तक जय हिंद।